अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास का लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 6 में न्यू यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल। क्या है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें उसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल करना है या सेम करना है। फॉर दिस वी नीड टू फाइंड जस्ट द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। क्या है, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं तो उनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर्स का ही। यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सॉल्व। पार्ट 1 है 1/6 + 2/9। ज़रा देखें 6 एंड 9 डिनोमिनेटर्स, 1/6 + 2/9 में डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सेम करेंगे। सेम किस तरह करेंगे, एलसीएम फाइंड करके। किसका, डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स हमारे पास कौन से, 6 और 9। अब 6 और 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 3 2 द 6, 3 3 द 9। ठीक है, 2 1 द 2, 3 एज इट इज़ आ गया क्योंकि वो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता। 3 1 द 3। अब क्या करेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास 6 और 9 के, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम वाला नंबर आ जाएगा। 3 2 द 6, 6 3 द 18। अब हमने क्या करना है कि 6 का टेबल रीड करना है कि हमारे पास 18 आए। तो 6 के टेबल में 18 कहाँ पर आता है, 3 पर। ठीक है, अब अगर 3 डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब वो न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस 3 का डिनोमिनेटर के साथ भी होगा और न्यूमरेटर के साथ भी होगा। इसी तरह 9 का टेबल रीड करना है कि हमारे पास क्या आए, 18 आए। ठीक है, 9 2 द 18, और अगर 2 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ऊपर भी होगा, 2 2 द 4। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है 6 3 द 18, 3 1 द 3, 9 2 द 18, 2 2 द 4। अब ज़रा देखें डिनोमिनेटर डिफरेंट से सेम हो गए हैं। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमारा एलसीएम भी सेम ही आता है और ऊपर वाली वैल्यूज़ में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। 3 + 4 = 7, 18 एज इट इज़ आ गया। 7/18 हमारा क्या है, आंसर। पार्ट 3 है हमारे पास 5 / 9 + 2 / 11। अब फिर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट, 9 एंड 11। हम डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे। कैसे, एलसीएम लेकर 9 और 11 का एलसीएम लेंगे। 3 3 द 9, 11 3 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता, एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 3 1 द 3, 11 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 11 रह गया तो 11 1 द 11। जब हम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 और 11 के तो हमारे पास क्या आएगा, 99। ठीक है, अब 9 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 99 आए तो 9 11 द 99। ठीक है, और 11 का टेबल रीड करना है कि हमारे पास क्या है, 99 11 9 द 99। अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी होगा, 5 भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, 2 भी 9 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 9 11 द 99, 5 11 द 55, 11 9 द 99, 2 9 द 18। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी सेम आएगा और वैल्यूज़ में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी न्यूमरेटर के। 55 + 18 किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 73, और 99 एज इट इज़ आ गया। अभी हमने जो की थी वो फ्रैक्शंस की एडिशन थी। अब हम करने लगे हैं सब्ट्रैक्शन। 1/2 - 1/3। ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं, हम क्या लेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 1 द 2, 3 1 द 3, 2 3 द 6। ठीक है, अब हमारे पास हमने 2 का टेबल रीड करना है कि 6 आए और 3 का टेबल रीड करना है कि 6 आए। डिनोमिनेटर्स के ही, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के ही टेबल रीड करने हैं आपने। ठीक है, 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 3 पर, और 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 2 पर। ठीक है, 2 3 द 6, 3 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर न्यूमरेटर के साथ भी हुआ है, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया है। 3 2 द 6, ठीक है, और 2 नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर के साथ भी होगा, 2 1 द 2। ठीक है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आया, 6 3 - 2 किया तो हमारे पास आंसर आया 1, 1 / 6 हमारा क्या है, आंसर। 14 पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। 15 / 17 - 25 / 34। ठीक है, 17 और 34 अगेन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे, 17 एंड 34। ठीक है, 17 1 द 17, 17 2 द 34, 2 1 द 2। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 34। अब हमने 17 का टेबल रीड करना है कि हमारे पास आए 34। 17 के टेबल में 34 कहाँ पर आता है, 17 2 द 34, 2 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है, न्यूमरेटर के साथ भी हो गया। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब 34 का टेबल रीड करना है कि हमारे पास 34 ही आए।
तो 34 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा नंबर दोबारा से वापस आ जाता है, तो 34 1 दा 34, ठीक है। और 25 भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे हैं, 17 2 दा 34, 15 2 दा 30, माइनस एज इट इज़ आ गया, 34 1 दा 34, 25 1 दा 25। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो इसका मतलब एलसीएम भी सेम। 30 माइनस 25 किया तो हमारे पास क्या आया 5 डिवाइडेड बाय 34 हमारा क्या है आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का 7 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 30। अब ज़रा देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे सेम करेंगे, तो डिनोमिनेटर का क्या लेंगे एलसीएम 20 और 30 का। 2 10 दा 20, 2 15 दा 30, यानी 2 1 दा 2, 1 कैरी किया, 2 5 दा 10, ठीक है। उसके बाद 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, 2 1 दा 2, 3 1 दा 3। जब हमने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 60। अब हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर है हमारे पास 20 का टेबल रीड करना है कि हमारे पास क्या है 60। तो 20 का टेबल अगर मैं 3 तक रीड करूँ तो हमारे पास क्या आता है 60, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिनोमिनेटर 30 का टेबल रीड करना है कि हमारे पास क्या है 60। तो 30 का टेबल अगर मैं 2 तक रीड करूँ तो वो क्या आता है 60। अगर 3 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर के साथ भी हुआ है, 7 के साथ भी, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 2 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर 7 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया 21, 7 3 दा 21, 23 दा 60, 7 2 दा 14, 32 दा 60। सेम डिनोमिनेटर, इसका मतलब एलसीएम भी सेम। 21 माइनस 14 किया तो हमारे पास आंसर आया 7 डिवाइडेड बाय 60। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।